जो स्त्री है वो माया नहीं है, बल्कि स्त्री को पाने के लिए जो ये उसके मन में इच्छा जो जगती है वो माया। अज्ञान में जब इंसान पड़ा रहता है उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता होता। फिर आगे कहते हैं कि सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना। जब सागर के किनारे घर बसा लिया ही है तो सागर में तो लहरें उठती ही है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रथम पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए यानी हिंदी साहित्य वैभव है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए मध्यकालीन कविता जो है 4वीं कविता शरण वचनामृत, आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। शरण वचनामृत जो आपके लिए है, ये कन्नड़ के कुछ वचनकार जो हैं उन्हीं के कुछ वचन जो हैं हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। यानी कन्नड़ साहित्य को 12वीं जो शताब्दी है वो एक स्वर्ण युग माना जाता है। कन्नड़ साहित्य के जो शिव शरण है, अल्लमा प्रभु, बसवेश्वर और अक्का महादेवी, इन्हीं के वचन जो हैं आपके लिए अनुवादित किए गए हैं। तो पहले हम कन्नड़ साहित्य के जो शिव शरण अल्लमा प्रभु हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। अल्लमा प्रभु जो हैं वो शिव शरणों में से जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में अनुभव मंडप की स्थापना हुई। अल्लमा प्रभु का जो जन्म है वो भारत के कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, जो कि कन्नड़ साहित्य के लिए एक स्वर्ण युग था। भगवान शिव के नाम को गुहेश्वर के रूप में याद करते थे। अल्लमा प्रभु जो है भगवान शिव के नाम को गुहेश्वर के नाम से क्या है याद करते थे। इनका अंकित नाम भी गुहेश्वर है। अल्लमा प्रभु की कविताओं में मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्तियां और जो है मंदिर पूजा और धार्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित जो है किया गया है। इनकी जो कविताओं में ये सब हमें देखने को मिलता है, ध्यान जो है इस पर केंद्रित होता है। इनकी मृत्यु जो है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। इनका जीवन परिचय हमें प्रभु लिंग लीले तथा अन्य शिव शरणों के वचनों में मिलता है। इनका जीवन परिचय जो है प्रभु लिंग लीले और अन्य शिव शरणों के वचनों में से इनकी जीवन का जो परिचय है वो हमें मिलता है। वैराग्य मूर्ति अनुभवी अल्लमा प्रभु कर्म, भक्ति एवं ज्ञान के प्रतिपादक थे। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रतिपादक जो है अल्लमा प्रभु थे। इनके जो वचन हैं आपके लिए इस प्रकार है। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है, गुहेश्वर वही माया है। गुहेश्वर इनका अंकित नाम भी है और शिव जो भगवान शिव है उनको इसके यानी गुहेश्वर के नाम से वो याद भी करते थे। तो यहाँ पर इस वचन में जो है अल्लमा प्रभु कहते हैं कि कनक, यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना। सोना जो है माया है, माया यानी छल। माया का अर्थ है छल और क्या है धोखा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सोना माया है, यानी कनक जो है माया है, और बताते हैं कि सोना माया नहीं है, यानी गोल्ड जो है वो माया नहीं है, कनक जो है वो माया नहीं है।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सोना है वो माया नहीं है, और इंसान सोने से बहुत मोह रखता है। सोना जो है, सोने को पाने के लिए वो बहुत सारे पाप कर बैठता है। तो ये सोना जो है वो माया है। फिर कहते हैं कि ये माया नहीं है, क्योंकि सोना जो है वो छल नहीं है, वो धोखा नहीं है, लेकिन सोना पाने की जो इच्छा है वो माया है। मन में जो मनुष्य की इच्छा उत्पन्न होती है वो माया है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पर कामिनी, कामिनी का मतलब जो है वो एक महिला से है। तो कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। इसका अर्थ है कि हाँ, इंसान जो है सुंदर, जो क्या है, महिला जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, उसके आकर्षण में वो अपने सर्वस्व का ही नाश कर बैठता है। यानी यहाँ पर उसे पाने के लिए वो सब कुछ करता है। तो ये जो क्या है, स्त्री जो है, जो स्त्री है वो माया नहीं है, बल्कि स्त्री को पाने के लिए जो ये उसके मन में इच्छा जो जगती है वो माया है। यहाँ पर जो है अल्लामा प्रभु कह रहे हैं कि सोना जो है वो माया है, मगर माया नहीं। और क्या है, कामिनी माया है, और बताते हैं कि कामिनी माया नहीं। यानी यहाँ पर देखिए, जो स्त्री है वो माया है, लेकिन वो स्त्री माया नहीं है, क्योंकि स्त्री को पाने की जो इच्छा है वो माया है। इस तरह से यहाँ पर अल्लामा प्रभु कह रहे। आगे कहते हैं कि माटी माया है। माटी का यहाँ पर जो अर्थ है वो जायदाद से है, जमीन से है। माटी यहाँ पर क्या है, जायदाद, जमीन, जायदाद के लिए, जमीन के लिए, भाई भाई, और बेटा जो है माँ को मृत्यु के घाट उतार देता है, पिता को मृत्यु के घाट उतारता है। पति पत्नी जो है जायदाद की लालच में अपने रिश्तों को भूलकर, यानी बहुत नीचे की हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जमीन है, जो जायदाद है वो माया नहीं है, उसे पाने की जो इच्छा है वो माया है। यहाँ पर अल्लामा प्रभु कह रहे हैं कि जो मन में इच्छा जगती है जायदाद के प्रति, जमीन के प्रति, वो जो है माया है। यानी जमीन यहाँ पर माया नहीं है। क्या है, यहाँ पर कोई स्त्री माया नहीं है, कोई सोना जो है वो माया नहीं है। उसे पाने की जो इच्छा है, जो मनुष्य के मन में एक लालच की तरह उत्पन्न होती है, वो माया है। इस तरह से अल्लामा प्रभु कहते हैं। मन के आगे जो चाह है वही माया है गुहेश्वर। मन के आगे जो चाह है, चाह यानी यहाँ पर इच्छा, उसके मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वही माया है। इस तरह से यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है। यानी इनके वचनों में ये जो है नीति परक जो वचन है वो हमें दिया है। यहाँ पर ये नीति है कि मन में जो लालसा है, बुरी कामना जो है, इच्छा जो है, उस पर इंसान की पकड़ होना चाहिए। यानी जो उसके लिए हित है उसी कार्य को करना है। उसके मन में जो लालसा, जो इच्छा उत्पन्न होकर उसे पाप तक पहुंचाने वाली जो कार्य है उस पर जो है रोक, उस पर रोक जो है वो मनुष्य ही लगा सकता है। उसे नहीं, मनुष्य ही अपने मन पर काबू रख सकता है। इसलिए जो इच्छा है जो उसके मन में उत्पन्न होती है उस पर उसी को काबू रखना चाहिए। ऐसी इच्छा से इंसान जो है पाप में पड़ जाता है, उसके लिए ये हित नहीं है। इस तरह से अल्लामा प्रभु जो है इस वचन में कह रहे हैं। आगे महात्मा बसवेश्वर जो है, इनका जो जन्म है कर्नाटक के बीजापुर जिले के हिंगेश्वर बागेवाड़ी अग्रहार में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम जो है मदरसा और मादा लांबिका था।
मदरसा मादा लांबिका इनके माता पिता का नाम था। इनका जीवन काल जो है 1105 से 1165 तक इनका जीवन जो काल है उसे माना जाता है। कायक ही कैलासा, वर्क इज वर्कशिप। ये जो है वर्कशिप के द्वारा इन्होंने समाज में एक क्रांति लाई थी। समाज में जो है इन्होंने एक क्रांति लाई थी। ये बताया था कि शारीरिक क्षमता से ही सब कुछ संभव है। समाज को ये एक क्या है, वर्क इज वर्कशॉप जो है, इससे एक जो क्रांति लाई थे, यानी शारीरिक जो श्रम है इसी से जो है सफलता है। इस तरह की जो इन्होंने क्रांति भी समाज के लिए लाई थी। तो बसवेश्वर के वचन इस प्रकार है। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है, आपके शरणों के अनुभव से मेरा भाव छूट गया, कूड़ल संगम देव, कूड़ला संगमा देवा। यहां पर देखिए कूड़ला संगमा देवा इनका जो है अंकित नाम है। यहां पर बसवेश्वर कहते हैं कि ज्ञान से जब इंसान क्या है अज्ञान के अंधकार में पड़ा रहता है, उस वक्त वो अज्ञानी रहता है। जब उसमें ज्ञान आ जाता है उसका जीवन जो है उदय होने लगता है। अज्ञान जो है, अज्ञान जैसा अंधकार जो है ज्ञान से दूर होने लगता है। ज्ञान ही ऐसी एक क्या है चीज है जो मनुष्य को ज्ञानी बनाते हुए उसे सही और क्या है गलत में फर्क दिखाता है। तो अज्ञान में जब इंसान पड़ा रहता है उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता होता। तो ज्ञान जो है जब उसके जीवन में आ जाता है तब जो क्या है मनुष्य जो है यहाँ पर न्याय और अन्याय, सही और गलत में फर्क समझने लगता है। तो जब ज्ञान उसमें आ जाता है अज्ञान दूर हो जाता है। और ज्योति से तमंद, तमंद का अर्थ है यहाँ पर अंधकार, तमंद अंधकार, अंधेरा। जब अंधकार में एक छोटी सी जो है दीप से जो रोशनी होती है वो रोशनी जो है अंधकार को चीर कर क्या है प्रकाश का उदय वहां पर हो जाता है। तो क्या है अंधकार से जो है अंधकार को दूर जो है ज्योति ही करती है। इसीलिए ज्योति से तमंद यानी अंधकार दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है। जब असत्य का, झूठ का इतना बड़ा ढेर भी क्यों लग जाए, सत्य की एक क्या है सत्य जब सामने आ जाता है तब असत्य का जो ढेर बना होता है वो क्या है पल में ही मिट जाता है। तो असत्य जो है वो सत्य के आने के बाद क्या है वो दूर हो जाता है, वो जो है दूर हो जाता है। सत्य ही एक ज्वाला है जो असत्य का दमन कर देता है। फिर आगे कहते हैं कि पारस से लोहत्व दूर होता है। पारस एक स्पर्श मणि है, पारस जो है एक स्पर्श मणि है। जब लोहे को इसका स्पर्श कराया जाता है तब लोहा जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है। लोहा अपनी शक्ति को खो बैठता है और वो क्या है सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो पारस जो है लोहे को भी क्या है लोहे को परिवर्तन कर देता है, सोने में क्या है परिवर्तन कर देता है। उसकी शक्ति जो है वहां पर लोहे की शक्ति क्या है वो मिट जाती है, वो क्या है सोना बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बसवेश्वर कहते हैं कि आपके शरणों के जो अनुभव से मेरा भाव छूट गया, कूड़ल संगमा देवा। यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ शरणों के अनुभव से ही मेरी लौकिकता जो है छूट गई है। लौकिकता जो है शरणों के अनुभवों से क्या है छूट गई है। इस तरह से यहाँ पर जो है
बसवेश्वर जी कहते हैं लौकिकता यानी यहाँ पर रहे जो संसार का मोह माया और जो है ये सारी जो अज्ञान, जो क्या है अंधकार, ये सब क्या है इस लौकिक में पड़े रहकर अंधकार में पड़े रहना, अज्ञान में पड़े रहना के समान है। जब शरणों ने क्या है यहाँ पर भक्ति का मार्ग दिखाया, जो भगवान की भक्ति और भगवान की लीलाओं और जो है इन्हीं सांसारिक जो जीवन है वो अल्प मात्र ही है, ये सारा जब ज्ञान उदय हुआ तब लौकिकता जो है यहाँ क्या है मिट गई। इस तरह से यहाँ पर बसवेश्वर कहते हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन जो है अल्प मात्र ही है, सदा रहने वाला जीवन यानी भगवान के शरणों में ही है। यही क्या है बसवेश्वर यहाँ पर कहते हैं। आगे अक्का महादेवी, ये महिला शिव शरणों में से सर्वश्रेष्ठ शिव शरणी है। अक्का महादेवी का जन्म जो है 1130 ईस्वी में शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक उड़तड़ी ग्राम जिले में हुआ था। उड़तड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अनुभव मंटप की महिला सर्वश्रेष्ठ शिव शरणी मानी जाती है। इनकी मृत्यु जो है 1160 में हुई थी। 1160 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत सारे वचनों को लिखा है। इन्होंने बहुत सारे वचनों को यहाँ पर लिखा है। इनके वचन इस प्रकार है। पर्वत पर बसाकर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना। सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना। हाट में बसाकर घर, शोरो गुल से क्या डरना। मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना। मन में क्रोध ना करके समुचित रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाट का अर्थ है बाजार, शोरोगुल यानी हल्ला। फिर समाचित, समाचित का यहाँ पर अर्थ है वो जिसका मन यानी जिसका मन सब अवस्था में समान रूप समान रहता हो, इसी को समाचित कहते हैं। यहाँ पर अक्का महादेवी कह रही है कि पर्वत पर बसाकर घर, जब पर्वत में घर बसा लिया है यानी माउंटेन पर, यानी घर जब बसा लिया है वहां पर जंगली जानवरों से क्या डरना। जब बसा लिया ही है पर्वत पर घर तो जंगली जानवरों से क्या डरना, क्योंकि जंगली जानवर वहां पर आए दिन नजर आते हैं। उन्हीं का वहां पर क्या है आना जाना रहता है। तो जब बसा ही लिया है पर्वतों पर घर तो जंगली जानवरों से क्यों डरना है। फिर आगे कहती है कि सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना। जब सागर के किनारे घर बसा लिया ही है तो सागर में तो लहरें उठती ही है, तो उन लहरों से क्या डरना, क्यों डरना है। फिर आगे कहती है कि यहां पर हाट में बसाकर घर, शोरो गुल से क्या डरना। हाट यानी बाजार में जब घर जो है बसा लिया है वहां पर जो शोर आता है, जो वहां पर शोर आता है, हल्ला आता है, इस शोर से इस हल्ले से क्या डरना। बाजार है तो लोगों का समूह रहता ही है और वहां पर शोरो गुल जो है मचता ही है, उस शोरो गुल से क्या डरना। इस तरह से यहाँ पर जो है अक्का महादेवी कह रही है। आगे वो कहती है कि यहाँ पर जगत में जन्म लेने पर, जब इस संसार में जन्म ले ही लिया है तो यहाँ पर जो स्तुति निंदा से क्या डरना। जब जैसे भी इंसान रहे, सही तरीके से भी रहे और क्या है मानवता उसमें बसी रहे या वो गलत तरीके से अपना जीवन गुजारे, जैसे भी वो क्या है संत बनकर भी गुजारे, लेकिन संसार के कुछ लोग जो है उसके पीछे निंदा करते ही हैं। तो जब जन्म संसार में ले ही लिया है तो इस स्तुति और निंदा से
प्रशंसा हो या निंदा हो, उससे क्या डरना। इस तरह से यहाँ पर क्या है, अक्का महादेवी कह रही है, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना आए, कोई भी हमारे पीछे बुराई भी क्यों ना करे, लेकिन मन में जो है क्रोध को आने नहीं देना चाहिए। क्रोध को क्या है, अपने मन से जो भी क्रोध है, जो भी ऐसे कुछ बुरी जो भाव है मनुष्य के, जो भी क्रोध हो या कोई भी बुरे भाव, मनुष्य को मन से उसे निकालते हुए हर एक क्या है, हर एक संदर्भ में, चाहे स्तुति हो चाहे उसकी निंदा हो, उस समय भी उसका मन क्या है, समान रखते हुए उस अवस्था में वो शांत रहना है, समान अवस्था उसके मन में रहना चाहिए। इस तरह से अक्का महादेवी यहाँ पर कहती है। तो यहाँ पर अक्का महादेवी जो है वो अपने वचनों में कह रही है कि इंसान जो है जब जन्म इस संसार में ले ही लिया है, तो क्या है, उसे हर एक जो भी कष्ट आए, जो भी उसकी बुराई हो, हर वक्त वो अपने आप पर संयम रखते हुए समान रूप से अपने जीवन को गुजारना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर वो नीति जो है देती है। तो यही था अक्का महादेवी के वचन। तो आज मैंने आपको अल्लामा प्रभु बसवेश्वर जी के जो वचन हैं और अक्का महादेवी के जो वचन हैं, इनके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।